माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, साल 2026 में तुला राशि वालों के रिश्ते में कनेक्शन में एक बड़ा बदलाव या शिफ्ट आने वाला है। इस रीडिंग के अंदर हम बहुत ही डिटेल में ये जानेंगे, देखेंगे कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में क्या शिफ्ट, क्या बदलाव आएगा। तुला राशि वालों, रिश्ता या कनेक्शन शादी तक जाएगा, कॉन्टैक्ट रिसीव होगा या नहीं आपको आपके पार्टनर की तरफ से, न्यू लव, कमिटमेंट, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर भी आप हो और अगर आपकी राशि तुला है या लीब्रा है, तो यस, हम ये देखेंगे कि साल 2026 आपके लव लाइफ में क्या क्या लेकर आएगा। बात आपके लव लाइफ की होगी और बहुत ही डिटेल में होगी। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के कितने चांसेस हैं, साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से महीने होंगे जनवरी से दिसंबर तक, कौन कौन से वो महीने रहेंगे जो आपके लिए मोस्ट लकी लव पीरियड होने वाले हैं। तो बने रहिएगा रीडिंग में अंत तक। तुला राशि वालों, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। चाहे आप जब भी देखें पूरे साल में, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो डेफिनेटली यूनिवर्स कोई ना कोई साइन या संकेत आपको दे रहे हैं। कनेक्ट हो जाइएगा इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ। वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए तुला राशि के लिए क्या एनर्जीज है। हर हर महादेव, जय हो विघ्नहर्ता, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें तुला राशि। 4 कार्ड्स यूनिवर्स। ओके 4 कार्ड। ओके सो यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है तुला राशि वालों, बॉटम ऑफ द डेक में फैमिली लव का कार्ड आया है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ओवरऑल ये जो पूरे महीने रहने वाले हैं जनवरी से दिसंबर तक, आपके लिए बहुत जैसे पॉजिटिविटी या एक प्रकार की न्यू एनर्जी लेकर आने वाला ये साल, ये महीना होगा। और शुरुआत में ही आपको वो न्यू एनर्जीज फील हो जाएंगी। कैसे? मुझे दिखता है कि जनवरी से मार्च के बीच में ना आपके लाइफ में, आपके जीवन में नया प्यार, नया पर्सन आने वाला है। ओके जैसे किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, आप अभी तक अगर सिंगल हो तो पहली बार आपके लाइफ में, आपके जीवन में किसी इंसान से, किसी व्यक्ति के साथ आपको उस लेवल का सोल कनेक्शन फील हो पाएगा। कोई तो नया आपके लाइफ में, आपके जीवन में आने को बिल्कुल तैयार है, रेडी है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये जनवरी से मार्च के बीच में एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कौन है ये, क्या है ये, आइए जान लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। तुला राशि, लीब्रा। ओके देखिए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो जनवरी के महीने में, ये साल 2026 तुला राशि वालों आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स लेकर आने वाला साल होगा। अगर आप किसी ऐसी इंसान या व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो, जो इंसान आपके साथ कनेक्शन में है तो लेकिन आपको उस प्रकार का इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके लाइफ में, आपके जीवन में किसी प्रकार का शिफ्ट या मिरेकल आने की संभावना है, जो सडन होगा, जो अनएक्सपेक्टेड होगा। और ये मिरेकल है, ये लिटरली ब्लेसिंग्स है आपके लिए। क्लेम कीजिए, आपको कोई नया व्यक्ति, नया पर्सन आ रहा है, या किसी के लिए आपके ओल्ड जो पार्टनर है, मतलब करंट जो पार्टनर है, उनके अंदर ही, उनकी एनर्जी में किसी प्रकार का शिफ्ट या चेंज आप नोटिस कर सकते हो। और ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, बिकॉज ये 2 नंबर का कार्ड है, चंद्रमा की एनर्जी, मून की एनर्जी नज़र आ रही है, तो बहुत इमोशनल होंगे, बहुत इमोशन से भरे हुए होंगे। प्यार बहुत ज़्यादा आपको फील होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, कनेक्शन की गहराई आपको बहुत फील होने वाली है। तो ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ज़रूर क्लेम कीजिए जनवरी के महीने में। द एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि आप हाफ नहीं दे रहे इस इंसान को, इस व्यक्ति को। मतलब मे बी मुझे ऐसा लगता है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये है ना कि मेरी बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस ना करे। मे बी 2025 में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं इस साल में ना, लव लाइफ को लेके बहुत परेशान रहे हैं बहुत सारे तुला राशि वाले।
कमिटमेंट नहीं मिली, मैरिज को लेकर दिक्कत आई या परेशानी आई है, किसी प्रकार की ब्लॉकेज क्रिएट हुई है, या ईगो बहुत आपके पार्टनर का आपने झेला या नोटिस किया है, बहुत इग्नोरेंस आपको फील हुई, या बहुत ही कोल्ड हार्टेड कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की साइड से, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। जनवरी तो बहुत पॉजिटिव है, इस साल का शुरुआत ही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है, और मार्च भी बहुत पॉजिटिव है। याद रखिएगा, जनवरी में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लव लाइफ में जो आपने सोचा भी नहीं, और ये बहुत पॉजिटिव वे में है। ओके, एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मार्च का मंथ डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, मे बी आपको इस तरीके की बातें कह सकते हैं कि आप इनको बिल्कुल घर जैसे लगते हो, या आपके साथ बिल्कुल अपनापन महसूस होता है, फील होता है, या कंप्लीशन महसूस होती है, कंप्लीशन फील होती है। तो इस प्रकार की बातें या बातचीत आपके साथ आपके पार्टनर की हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन होगी, कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की संभावना है, और कंप्लीशन एक प्रकार की होलनेस की वाइब है। तो कहीं से भी कमी आपको महसूस नहीं होगी कि मैंने जितना किया, मैंने जितना दिया उतना मुझे मिला नहीं, ये वाली वाइब्स नहीं। यहाँ पर तो कंप्लीशन है, आपका मन, आपका सोल, आपकी आत्मा वो शांति महसूस कर पा रही है, वो सुकून महसूस कर पा रही है इस नई रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ओके, सो जनवरी से मार्च बहुत पॉजिटिव है। मैं आप सभी को ज़रूर बोलूँगी कि क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में गाइस। तुला राशि वालों, अब आगे बढ़ते हैं। अप्रैल से जून कैसा जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं। लवर्स, 3 of swords, one more card angels, one more card, judgment, 10 of pentacles। ओके ओके, देखिए ये जो अप्रैल से जून का जो महीना है, स्पेशली मई के महीने में थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है आपके पार्टनर के साथ, किसी प्रकार का पेंडिंग कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ। तो वो जब तक रिलीज़ नहीं होगा ना, आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और यहाँ भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, वो इंसान, वो व्यक्ति आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं है। तो ये चीज़ आपको महसूस हो सकती है, फील हो सकती है, स्पेशली मई के महीने में आपको बोलूँगी, या आपके पार्टनर के किसी ना किसी बिहेवियर के चलते आप हर्ट हो रहे हो, बुरा फील हो रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुरा फील करना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो भी हो रहा है ना, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है, जो भी हो रहा है ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है। ओके, ये थोड़े से हैवी मई के महीने, थोड़े से हैवी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बहुत सारे साइन और संकेत आपको मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखिए 10 नंबर की एनर्जी कितनी बार आ रही है आपकी रीडिंग के अंदर। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये 10 नंबर का कार्ड होता है। यहाँ 10 ऑफ कप्स, ये भी 10 नंबर का कार्ड है, और यहाँ से भी 10 नंबर का ही कार्ड है। सो 10 नंबर अपने आप में कंप्लीशन का नंबर है, 10 नंबर अपने आप में होलनेस का अंक है। ओके, कंप्लीशन का अंक भी है। सो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आएगी। बार बार फैमिली की वाइब्स नज़र आ रही है, तो परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत या इश्यूज आ जाए इसके चांसेस, स्पेशली मई के महीने में। मई का महीना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की नीड है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो वाकई में आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट हो सकती हैं, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के किसी ना किसी बिहेवियर के चलते आप बहुत हर्ट हो, या रिजेक्टेड फील हो रहा है आपको। ओके, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है, आपके परमात्मा, आपके एंजल्स, वो आपके साथ है। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जून के महीने में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ये फील होगा कि जो कुछ भी हुआ ना, वो सही हुआ, वो अच्छे के लिए हुआ। ओके, सो ये चीज़ है, ये एनर्जीज़ है। जुलाई से सितंबर के बीच में तुला राशि वालों क्या हो रहा है, आइए जान लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ से एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है ना, मैं आपको समझाती हूँ थोड़े से डिटेल में जाके। ये जो महीने हैं, इसमें हो ये रहा है कि आप बहुत को डिपेंडेंट हो गए हो अपने पार्टनर के ऊपर।
इस वजह से आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, रिजेक्शन वाली वाइब्स, या उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, वो वैल्यू नहीं दे रहे, या कुछ ना कुछ ऐसा उनकी बातों से आपको बहुत चुभेंगी उनकी बातें। ओके, और ये आपकी अवेकनिंग के लिए हो रहा है, ये आपके इनर अवेकनिंग के लिए हो रहा है, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, ये निर्धारित है और ये होगा, ताकि आप पहचान सके खुद को, अपनी सोल को। बिकॉज़ यहाँ भी देखिए लवर्स का कार्ड है, यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये साल ही आपके लिए बहुत मेजर लेवल का रहेगा। 2025 में अगर आपको लगा कि ठीक है चीज़ें हुई, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस में ये साल बीता, या कुछ खास नहीं हुआ लव लाइफ को लेके, 2026 में बहुत खास ये साल आपका जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, जो अचानक से हो रही है। यहाँ भी ये जजमेंट का कार्ड, ये अचानक से सडन या अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से ये अवेकनिंग हुई है। ओके, इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। एंड यहाँ देखिए जुलाई से सितंबर में ये हो रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक समय आता है ना जब हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि अब जाओ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। तुम्हारे आने से भी वही हाल है, जाने से भी वही हाल है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसी एनर्जी में आप आ रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। इस वजह से यहाँ पर नेचर लवर का कार्ड आया है। ओके, सो अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, मदर गाया के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका। आप चाहे जैसे आपका रूप, रंग, आपका ढंग, बिहेवियर जो भी है, जैसा भी है, खुद को एक्सेप्ट किया है आपने और बहुत खुश हो अपने साथ। करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो आप, साथ ही साथ अपने पार्टनर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे कि ये इंसान क्या बोलता है, मुझे किस तरीके से जज कर रहा है, या मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है। आप अपनी सुन रहे हो, अपने मन की सुन रहे हो, अपने यूनिवर्स की सुन रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, और इसी चलते आपके लव लाइफ में एक प्रकार की न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ोगे फिर से। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर साल अंत कैसे हो रहा है आपके लिए तुला राशि वालों। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या ऐसा हो रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इनकी एनर्जी बहुत जैसे प्यार है, रोमांस है, एक्सप्रेस करने की इच्छा है, और इनकी तरफ से एक्शंस मुझे दिखाई दे रही, इनकी तरफ से इनिशिएटिव्स मुझे दिखाई दे रहे। तो ये एनर्जी रहेगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और ये रिवेंज का कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप रिवेंज नहीं ले रहे हैं। आप ऐसे नहीं कि आप बदला लेने की एनर्जी में बैठे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी नेचुरली कि आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ इसने गलत किया था, ये वही चीज़ इसको भी भुगतना पड़ रहा है, या इसके साथ भी इनडायरेक्टली वही चीज़ें हो रही हैं। तो ये आप कर नहीं रहे हो, ये नेचुरली हो रहा है। ओके, क्योंकि आप अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, या अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। बहुत सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करना, बहुत खुश हो आप, अपने आप में कंप्लीशन फील कर रहे हो। आपको नीड नहीं है किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, जिसके चलते आप खुश हो जाओ। बेसिकली अपनी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में है। ओके, सो भाग नहीं रहे आप, चेज़ नहीं कर रहे, इसकी वजह से हो ये रहा है कि ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत अट्रैक्टेड है आप में, आप इंटरेस्टेड है आप में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तुला राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा है, इनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है एंजल्स, प्लीज़ मुझे डिटेल में बताइए। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, एक और कार्ड हमें चाहिए। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपको बताया कि आप न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, या एक्सपेंशन या ग्रोथ आ रही है रिश्ते में, कनेक्शन में सुधार आ रहा है रिश्ते में, कनेक्शन में। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अवेकनिंग, ये जो शुरू हुई ना, ये जो प्रॉब्लम, ये जो परेशानी मई के मंथ के आसपास में हुई, मई और जून के मंथ में, इसके चलते ही ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो बहुत पॉजिटिव है आपका ये ख़त्म, जैसे जैसे ये साल होगा ना, या साल का एंड आपके लिए बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर। कम्युनिकेशन अगर गैप होगी तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ये इंसान, ये व्यक्ति खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एम्प्रेस, आप उनके लिए बहुत यूनिक हो, आप उनके लिए बहुत जैसे इम्पॉर्टेंट हो, स्पेशल हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। वो मेल हो, फीमेल हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार वापस से लौटेगा, नई शुरुआत होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और हाँ, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या ये इंसान, ये व्यक्ति खुद अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसकी संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये बॉटम का कार्ड फैमिली लव का कार्ड था,
विथ लॉन्ग डिस्टेंस लव। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी दूर दूर हैं, या अगर अभी भी 2025 में भी तुला राशि वालों, अगर आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ कनेक्शन में थे जहाँ पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये लगता है कि 2026 में ना ये डिस्टेंस, ये दूरी कम होगी या ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब हम फाइनली मेजर अरकाना से भी देख लेंगे, जान लेंगे कि मेजर लेवल पर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या घटनाएं होने वाली हैं। पूरे साल में मेजर लेवल पर क्या हो रहा है तुला वालों। लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए इस वीडियो को। एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कर लीजिए, जो भी पॉजिटिविटी आपको दिखी उसको। तुला राशि वालों के लिए क्या मेजर घटनाएं हो रही हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड था। आपकी रीडिंग शुरू व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से हुई है और दोबारा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, एम्परर। मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा साल कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की वैल्यू को भी रियलाइज़ करने वाले हो और आपके पार्टनर भी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को रियलाइज़ करने वाले हैं। मैरिज जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है और किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा या बड़ा होगा। मैं कंफर्म करूँगी कि क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपके साथ, आपके लव लाइफ में। थैंक यू सो मच। तुला राशि के लिए साल 2026 में क्या अनएक्सपेक्टेड या बड़ा हो रहा है इनके लव लाइफ को लेकर, प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। नीयत सामने आ जाएगी, इंटेंशन सामने आएगी कि कौन क्या है, कौन कैसा है, मैं किस चीज़ को चेज़ कर रही हूँ, मैं क्या मांग रही हूँ, मेरी इनर स्ट्रेंथ कहाँ है, मैं कितने पानी में हूँ। तो ये सब आपको रियलाइज़ करा देगा 2026। वाओ गाइस, बहुत बहुत प्यारा ये कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। किसको कितनी एनर्जी देनी है, कहाँ कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये सब रिवील हो जाएगा 2026 में। ओके, और हाँ, ये साल ये बहुत पॉजिटिविटी आपको देकर जाएगा। अगर लव लाइफ में किसी प्रकार की ब्लॉकेज है, अभी 2025 में थी, या बहुत परेशान रहे हो, तो मिरेकल होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है और सुधार मुझे नज़र आता है। वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। देखिए यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड है मेजर अरकाना से और ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं वीक नहीं हूँ, या मैं इस इंसान की मैनिपुलेशन से, इस इंसान की चालाकियों से घबराने वाली नहीं हूँ। तो कुछ ना कुछ हो रहा है आपके साथ, मतलब 25 में भी हुआ है, सच पता नहीं चला, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो जिसका निवारण, जिसका सॉल्यूशन 2026 में लिखित है, तय है, ये होकर रहेगा और ये बहुत सडन या अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। समय का पहिया ये घूम रहा है, ओके, और आपके फेवर में घूम रहा है। क्लेम ज़रूर करिए गाइस एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल मोस्ट लकी लव पीरियड मुझे मार्च नज़र आता है, जनवरी नज़र आता है आपके लिए, और किसी के लिए मुझे अप्रैल का मंथ भी मोस्ट लकी लव पीरियड है। जनवरी, मार्च, अप्रैल बहुत पॉजिटिव मुझे आपके लिए नज़र आता है। किसी के लिए जुलाई भी काफ़ी पॉजिटिव है और ये 3 महीने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, ये जाता हुआ साल आपको आपकी स्ट्रेंथ रियलाइज़ करवाएगा। ये जाता हुआ साल कमिटमेंट में भी लेकर आ रहा है आपके लिए। ये जाता हुआ साल हार्मनी, बैलेंस, रिकन्सिलिएशन लेकर है। बहुत कुछ सिखा देगा ये साल आपको लव लाइफ को लेके। तो बहुत जैसे सुंदर, बहुत अच्छा साल आपके लिए मुझे 2026 दिखा। बहुत ही डिफरेंट रीडिंग, बहुत ही पावरफुल रीडिंग मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आई, दिखाई दी। ओके, सो तुला राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, आपसे रेजोनेट होती है, आप कनेक्ट हो पाते हो रीडिंग के साथ, तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में
क्या मैच हुआ, कितना मैच हुआ, आप कनेक्ट हो पाए या नहीं, आपको जानकारी मिली या नहीं, आपको क्लैरिटी मिली या नहीं। एंड जाते जाते अगर आप शेयर कर पाओ किसी के भी साथ जिनकी राशि तुला है या लीब्रा है, तो ज़रूर शेयर करिएगा इस रीडिंग को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप सभी लोग। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरी इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।